एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। गाइस, आज हम लोग मेटलर्जी के अगले भाग में वात्या भट्टी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बोर्ड पर आपको वात्या भट्टी का एक प्रारूप नजर आ रहा है। गाइस, ये भट्टी आपके प्रावर्तनी भट्टी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस भट्टी का उपयोग हमारे कोर्स में यानी इंटरमीडिएट के कोर्स में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग कॉपर के भी निष्कर्षण में करते हैं, आयरन के निष्कर्षण में भी करते हैं। इसके अलावा जिंक वगैरह का लेड वगैरह के निष्कर्षण में भी हम कर सकते हैं। तो गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण भट्टी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए समझते हैं कि इस भट्टी का प्रोसीजर क्या है, कैसे ये काम करता है और कैसे इसका वर्णन हम लोग करते हैं। तो ये भट्टी आपके सम्मुख दिख रही है, इस प्रारूप की होगी। इस्पात की बनी एक ऐसी भट्टी होती है जिसके आंतरिक सतह पर अग्निशः ईंटें लगी होती हैं। ये अंदर की तरफ आप देख रहे हैं, ईंटों जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना। ये क्या होता है? ये अग्निशः ईंटों का एक लेयर लगा हुआ है, एक मोटा सा अस्तर लगा हुआ है। और इसका मूल उद्देश्य होता है कि ये अंदर की जो हाई टेम्परेचर है यानी जो उष्मा है उसको ये रोक लेती है, ताकि बाहर से लगे हुए इस्पात के लेयर अर्थात इस्पात का जो बॉडी है उस पर इसका प्रभाव ना पड़े, अर्थात आपका इस्पात सुरक्षित रहे। इसलिए अंदर से अग्निशः ईंटों का लेयर लगाना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये है इसकी अरेंजमेंट। और दूसरी चीज, इस भट्टी के सबसे ऊपरी सिरे यानी ऊपर का और नीचे का जो सिरा होता है वो शकरा होता है और मध्य का सिरा काफी चौड़ा होता है। ठीक है, भट्टी की लंबाई लगभग 25 से 40 मीटर की होती है, ऊंचाई 25 से 40 मीटर की होती है, जबकि इसका जो यानी चौड़ाई होता है वो मध्य का भाग, जिसे हम व्यास भी कह सकते हैं, इसका व्यास लगभग 8 से 10 मीटर होता है। तो इस तरीके की इसकी पैमाना होती है यानी इसका माप होता है। और इस भट्टी के सबसे ऊपरी भाग को हम हॉपर कहते हैं, यानी गांव की भाषा में हम क्या कहते हैं? हॉपर को। पिछली बार भी हमने हॉपर की बात की थी। तो हॉपर क्या है? हॉपर यानी चोंगा कहते हैं, जिसके थ्रू हम अंदर किसी भी पदार्थ को प्रवेश कराते हैं, अर्थात चार्ज को अंदर ले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हॉपर कहते हैं। राइट, ये आपका हॉपर। इसके हॉपर में कप और कोन सेट होता है, यानी डायरेक्टली यहाँ पे हम गिराते हैं, लेकिन किसके सहायता से? अयस्क को गिराते हैं, यानी चार्ज को किसकी सहायता से गिराते हैं? ध्यान रहे, इसको कप और कोन्स की सहायता से गिराया जाता है। ये है आपका कप और कोन, यानी ऐसी व्यवस्था होती है इसके अंदर। आपका ये क्या है? कप है, और ये कौन सा है? ये इसी में जाके सेट हो जाता है। और जैसे जैसे डोरी की सहायता से ढीला किया जाता है वैसे उसे दोनों साइड से क्या होता है? दोनों साइड से स्पेस बनेगा। ये देखिए, यहाँ पे दोनों साइड से स्पेस बनेगा, और आपका चार्ज जब भी भट्टी के अंदर आएगा पूरा फैल कर आएगा, एक जगह इकट्ठा नहीं गिरता, पूरा फैल कर गिरता है। इसीलिए कप और कॉन्स की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अगला जो इसका पार्ट है, इस भट्टी का जो सबसे नीचे का पार्ट है इसको हम पेदी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेदी। इसमें दो हिस्से होते हैं। एक सबसे नीचे का हिस्सा जिसमें धातु गलित रूप में या फिर गलित मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है, और ठीक उसके ऊपर का एक और हिस्सा होता है जहां पे धातुमल एकत्रित होती है। हालांकि दोनों को निकालने के लिए अलग अलग टैपिंग होल की व्यवस्था होती है। ये अलग अलग टैपिंग होल के माध्यम से बाहर निकाल लिए जाते हैं। भट्टी के मध्य भाग में आप यहां देख सकते हैं, ये लोकेशन है मध्य भाग का। इसमें मध्य भाग के ठीक नीचे क्या लगा होता है? ट्वियर लगा होता है। ट्वियर आप जानते हैं, पहले भी आपने कई ऐसी प्रोसीजर पढ़ी होगी जहां पे ट्वियर आपको मिला होगा। तो ट्वियर का मतलब होता है वो नली जिसके माध्यम से, या वो पार्ट जिसके माध्यम से हम वायु को अंदर प्रवाहित करते हैं। राइट, तो ये है ट्वियर की सहायता से हम क्या करते हैं? इस भट्टी के अंदर हॉट एयर प्रेजेंट कराते हैं। देखिए, हॉट एयर प्रेजेंट करा के हम यहाँ रखे गए ईंधन को जलाकर गर्म यानी ताप उत्पन्न करेंगे, और साथ ही साथ एयर के माध्यम से कुछ एयर इसमें चले जाते हैं जो ऑक्सीकरण में भी पार्टिसिपेट करते हैं। यानी मेन चीज क्या है? दहन कराना।
मेन चीज यहाँ है एयर का क्या यूज है, दहन कराना। साथ ही साथ और ऑक्सीडेशन वगैरह अगर कराना है तो इसके सहारे हम करा सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेन, दहन कराने के लिए एयर अंदर जाना जरूरी है। तो हॉट एयर प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा होता है, इस भट्टी के अंदर ट्यूबर लगा होता है, राइट। भट्टी का जो सबसे चौड़ा भाग होता है, ये सबसे चौड़े भाग को हम क्या कहते हैं, इसको बॉश कहते हैं, बॉश। और इसके ऊपर का जो सबसे लंबा पार्ट होता है उसको हम बॉडी कहते हैं। यानी बॉडी हमारा मेन क्या है, ऊपर वाला पार्ट है, वो ऊपर वाला पार्ट जो सबसे लंबा होता है, ये पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका क्या किया, प्रारूप एक एक करके देखा। अब अंदर की बात करते हैं। अंदर इसके क्या होता है, अंदर का जो तापक्रम की व्यवस्था होती है वो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हुए क्रम में होती है। यानी सबसे कम ताप सबसे ऊपर वाले हिस्से में होगी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे इसका ताप क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा ताप सबसे नीचे के खंड में होती है, अर्थात वहां होती है जहां पे हम ईंधन को जलाते हैं, वहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। तो ये अधिकतम तापक्रम 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखता है। चूंकि ये छोटी वात्या भट्टी है और हम लोगों के कोर्स में जिस धातु का निष्कर्षण करना है उसमें छोटी भट्टी की उपयोगिता होती है। तो इस तरीके से इस भट्टी का तापक्रम व्यवस्थित रहता है। भट्टी में ठीक हॉपर के नीचे यहां से निकास नलियां लगी होती हैं, ये आप देख सकते हैं, दोनों तरफ निकास नली लगी हुई है। यहां से जो भी व्यर्थ गैसें होती हैं वो सब इस निकास नली से बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये ठीक जो आपको ऊपर के नीचे दिख रहा है ये निकास नली, इससे व्यर्थ गैसों को ही बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अच्छा, इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर बच्चे जो हैं वो इस भट्टी को कहाँ बनाते हैं, तो प्रैक्टिकल के दौरान चार्ट पेपर पर बना के अक्सर वाइवा के लिए ले जाते हैं। ध्यान रहे, अच्छी बात है, आप इसको बना के वाइवा दे सकते हैं, लेकिन इस भट्टी के जो भी प्रक्रम है, जो उपयोग है, उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। वर्णन तो जैसे भी कर पाओगे ठीक है, लेकिन अक्सर ये पूछा जाता है कि इस भट्टी में कौन सी क्रिया होती है और इस भट्टी का उपयोग क्या होता है। इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनर के थ्रू। हम लोग एक जगह बाइबल ले रहे थे तो उस समय एक बच्चे से पूछे कि बेटा इसमें कौन सी क्रिया होती है जरा बताओ। तो बच्चे ने कहा सर इसमें चाय बनाई जाती है, चाय बनती है। अरे बाप रे, चाय बनती है, इतने लंबे तापक्रम वाला, इतनी अधिक तापक्रम वाले भट्टी में चाय बना रहा था बच्चा। हमने कहा बेटा एक बात बताओ, इस भट्टी में जब पतीली रखोगे ना, जो पतीली होता है जिसमें बनाते हो, वो पतीली सहित गलकर चाय के रूप में पतीली भी आपकी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो इस भट्टी में ऐसे उत्तर मत दीजिए कि आपका एग्जामिनर भी हंसे आप पर। ठीक है, तो ध्यान देना, समझकर सोचकर ही इनके प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, अब आगे की चर्चा हम ये करना चाह रहे हैं कि इस भट्टी में क्रिया कौन सी होती है, प्रगलन। अभी पीछे बात की हमने, जस्ट प्रगलन क्रिया होती है, यानी धातुओं को गलाया जाएगा और गलाकर उन्हें गलित अवस्था में या फिर गलित मिश्रण के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो भी आगलनीय अशुद्धि होंगी, आपके अयस्क के अंदर जो भी आगलनीय अशुद्धि होंगी, उन आगलनीय अशुद्धियों को गालक के माध्यम से भी गलाकर धातुमल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये क्रिया आपकी होती है वात्या भट्टी में। ठीक है, और एक और सवाल आता है कि इस भट्टी का उपयोग किन किन धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो मेनली जो हमारे कोर्स में है वो कॉपर में है और आयरन में है। ठीक है, इसके अलावा लेड वगैरह में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये भट्टी आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भट्टी है, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी जरूर रहनी चाहिए। तो ये था इस भट्टी का वर्णन, सबको समझ में आया होगा। हाँ, क्रिया की बात आएगी, रासायनिक अपक्रियाएं, तो कोई एक उदाहरण लेंगे जब हम लोग किसी धातु का निष्कर्षण करेंगे तो उस दौरान क्रियाएं सब में अलग अलग जो होती हैं उसका वर्णन हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास वात्या भट्टी। एक बार रिवीजन करना चाहेंगे। वात्या भट्टी एक ऐसी भट्टी होती है जो इस्पात की बनी होगी और इसके आंतरिक भाग पर
अग्निशय ईंटों का लेयर लगा होगा। यह लेयर इस्पात के अस्तर को या इस्पात की बॉडी को सुरक्षित रखता है, बचाता है, यानी उसको जलने से या नष्ट होने से बचाता है। इस भट्टी की लंबाई लगभग 25 से 40 मीटर और व्यास अधिकतम 8 से 10 मीटर, यानी 8 से 10 मीटर का मोटाई होगा, व्यास होगा, और लंबाई होगी 25 से 40 मीटर के समथिंग। ठीक है। और इस भट्टी का ऊपरी सिरा सकरा होता है तथा निचला सिरा भी सकरा होता है और मध्य में सबसे चौड़ा होता है। ठीक है। ऊपरी भाग में हॉपर लगा होता है जिसकी सहायता से हम चार्ज को भट्टी के अंदर प्रवाहित करते हैं, लेकिन हॉपर में भी कप और कोन्स लगे होते हैं। कप और कोन्स को थोड़ा सा ढीला करके अर्थात नीचे सरका के इसी की सहायता से चार्ज को भट्टी के अंदर गिराया जाता है। ठीक। और भट्टी का जो मध्य भाग होता है, सबसे चौड़ा भाग होता है, उसको हम बॉश कहते हैं, बॉश। और इसके ठीक ऊपर का जो सबसे लंबा भाग होता है उसको बॉडी कहा जाता है। और ठीक बॉस के नीचे का पार्ट क्या कहलाता है? इसको हम चूल्हा कहते हैं। और चूल्हे के दोनों साइड में क्या लगा होता है? यानी ठीक बॉस पार्ट के नीचे और चूल्हे के सामने क्या लगा होता है? एक ट्यूबर लगा होता है जिसकी सहायता से हॉट एयर को अंदर प्रवाहित किया जाता है। ठीक है। सबसे निचले भाग को जो सब सकरा होता है उसको हम पेदी के नाम से जानते हैं। पेदी में दो खंड होता है। एक सबसे नीचे का खंड जिसको हम क्या कहते हैं? एक सबसे नीचे का खंड जिसमें गलित धातु या फिर गलित धात्विक मिश्रण एकत्रित हो जाता है, और ठीक उसके ऊपर क्या तैरता रहता है? धातुमल एकत्रित रहता है। धातुमल को अलग रास्ते से और गलित धातु को यानी मोल्टन मेटल को अलग रास्ते से टैपिंग होल के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है। तो ये रहा भट्टी का विवरण। इस भट्टी के अंदर तापक्रम की क्या व्यवस्था होती है उस पर विचार कर लेते हैं। ऊपर से नीचे चलने पर तापक्रम का बढ़ता हुआ क्रम होता है। यानी ताप का कैसा क्रम होता है? बढ़ता हुआ क्रम होता है। सबसे ऊपर का तापक्रम सबसे कम यानी लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड या 200 डिग्री सेंटीग्रेड से प्रारंभ होता है। फिर नीचे जैसे जैसे जाते हैं तापक्रम बढ़ता जाता है। वास्तव में इसका जो चूल्हा है वहीं पे दहन कराया जाता है। किसको? कोक को, अर्थात कार्बन को जलाकर क्या उत्पन्न किया जाता है? गर्म वायु उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे ये ऊपर होता जाएगा वैसे वैसे तापक्रम का क्या होगा? स्तर कम होता जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका वर्णन आप कर सकते हैं। ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं इसमें क्रिया कौन सी होती है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इस भट्टी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्रिया प्रगलन होता है। प्रगलन क्रिया विशेषकर इसी भट्टी में कराई जाती है, चाहे वो कॉपर के निष्कर्षण में हो या फिर आयरन के निष्कर्षण में हो या फिर अन्य धातुओं के निष्कर्षण में हो। प्रगलन क्रिया विशेषकर इसी भट्टी में कराई जाती है। यानी इस भट्टी का प्रयोग प्रगलन क्रिया में ही मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है। और कौन कौन से धातुओं का निष्कर्षण करते हैं तो इसके बारे में बता सकते हैं। इस भट्टी का प्रयोग कॉपर के निष्कर्षण में, आयरन के निष्कर्षण में, लेड के निष्कर्षण आदि धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। इसके अलावा भी तमाम धातुओं का निष्कर्षण इसमें हम कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने वात्या भट्टी रहा जिसका वर्णन हम स्टेप बाय स्टेप आसानी से कर सकते हैं। तो सबको वर्णन समझ में आ गया होगा। ठीक। अब अगली भट्टी का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है। तब तक इसको आप एक बार रिपीट कर लीजिए, और फिर जहां भी कोई समस्या आपको नजर आती है आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है। जहां भी समस्या होगी उस समस्या का निदान हम पुनः करने की कोशिश करेंगे।